जहाँ पर मैं खड़ी हूँ ये उनका आश्रम है और इस आश्रम में केवल उनके सेवादारों को ही रहने की इजाजत है। अच्छा, तो जो भी सेवादार आते हैं वो ऐसे ही रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं? यहीं पर रहते हैं। जब हमारी स्वयं की वर्दी लेने की इच्छा जागृत होती है, अंदर से भाव उत्पन्न होते हैं, तब हम ये वर्दी लेते हैं। खाना वाना खा रहे कहाँ से आता है? जी, तो यहाँ खेती बाड़ी में काम करते हैं। हाँ। प्रभु जी की खेती बाड़ी है। वो जो बिल्डिंग दिख रही है सफेद वाली वो क्या है? वो नारायण सागर जी की प्रवास है। वो उनका प्रवास है? जी हाँ, वहाँ पे बस वही रहते हैं? वही रहते हैं। वहाँ तमाम जो महापुर से श्रद्धालु जो आते जाते हैं, वहीं पर खड़े होकर के श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं, झुक करके प्रभु को प्रणाम करते हैं। नारायण हरि परमात्मा ही परम गुरु है। इस नाम को लेने से मानव का भव सागर से तरण तारण हो जाता है। हाथरस में भगदड़ मची और 122 लोगों की मौत हुई। इस घटना के बाद जिस व्यक्ति की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो शख्स है जो वहाँ पर प्रवचन दे रहे थे। उनके अनुयायी उन्हें भोले बाबा बुलाते हैं। लोग उन्हें नारायण साकार हरि के नाम से जानते हैं। असली नाम उनका सूरजपाल सिंह है। इस वक्त हम उनके पैतृक गांव बछिया बहादुर नगर में है और बहादुर नगर कासगंज ज़िले में लगता है। जहाँ पर मैं खड़ी हूँ ये उनका आश्रम है और इस आश्रम में केवल उनके सेवादारों को ही रहने की इजाज़त है। उनके सेवादार माने जो उनकी जो कोर टीम हम कह सकते हैं उससे जुड़े हुए हैं, उनके सुरक्षा में और बाकी जो तमाम मतलब उनकी जो अपनी टीम है उससे जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनको सेवादार कहा जाता है। इसमें पुरुष महिलाएं दोनों होते हैं, लेकिन ये आश्रम केवल पुरुषों के लिए है। तो इस आश्रम में केवल सेवादारों को ही आने की इजाज़त है। केवल सेवादार ही यहाँ आ सकते हैं, यहाँ ठहर सकते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम समझेंगे कि सेवादारों का आखिर काम क्या होता है, कैसे सेवादार बने जाते हैं, कैसे जुड़ते हैं और आखिर जो सूरजपाल सिंह जी है वो भोले बाबा बने कैसे, उनका ये पूरा जो सफ़र रहा उस पर बात करेंगे। आपका नाम क्या है? राम अवतार। राम अवतार जी। राम अवतार जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जनपद बदायूं बदायूं। जी। अच्छा, तो आप आश्रम में कब आए हैं? मैं पहली ये सोमवार को आया था। 1 जुलाई को? जी। अच्छा, और कब तक रहेंगे आप यहाँ इस आश्रम मैं में? यहाँ 1 सप्ताह के लिए आया। तो हर सेवादार यहाँ पर 1-1 सप्ताह के लिए ही आता है? ऐसा है, जो है हर सेवादार 1 सप्ताह के लिए नहीं आता। यहाँ पर जो मौजूदा टीम हाथरस और जनपद बदायूं की है, 3 सेवादार बदायूं से आते हैं 1 सप्ताह के लिए और 6 सेवादार जनपद फिरोजाबाद से आते हैं। अच्छा। वो 1 सप्ताह रुकती हैं और खड़े होकर के अपनी सेवा कर्म करते हैं। साफ सफाई भी वहाँ पर करते हैं अपने कमरा से लेकर के, और जो भी है बस। जरा पहले तो हमें इस आश्रम के बारे में बताइए, फिर हम ये सिस्टम समझेंगे। इसे आप लोग क्या आश्रम ही बोलते हैं? जी हाँ। आश्रम बुलाते हैं ना? जी हाँ। ठीक है। इस आश्रम में जैसे हमें अभी बाहर ही जब हम आए हैं तो हमें चूल्हा लगा हुआ दिख रहा है, कुछ लोग यहाँ पर भोजन करते हुए दिख रहे हैं, तो ये क्या भोजन घर है? सबका खाना साथ में बनता है? जी हाँ। कौन बनाता है खाना? रसोई यहाँ सेवादारी हैं। ये भी सेवादार हैं? जी हाँ। रसोइये हैं ये? तो ये परमानेंट है या ये भी आपकी तरह हफ्ते भर ड्यूटी करने आते हैं? ये तो 2 सेवादार रसोई में परमानेंट हैं। 2 सेवादार परमानेंट है और बाकी सहयोग करने आते हैं, उसको सेवा देना कहते हैं। सेवा दे। ठीक है। कमरे कितने हैं यहाँ पर? कमरा तो 2-3 है 2-3 ही कमरे हैं? बस। बाकी सब बंद रहते हैं? नहीं, ये भी खुला है, ये भी खुला, सब खुले हुए हैं बस। हमें तो अब बहुत सारे कमरे दिख रहे हैं, 5 वहाँ 6 7 10 12 कमरे दिख रहे हैं वहाँ। नहीं 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 हाँ? नहीं। आइए 1 मिनट जरा हल्का देखिए। 1 2 3 तीसरा कमरा तो ये हो गया, चौथा ये हो गया। ये रसोई में है। अच्छा, ये रसोई में है। ये दोनों रसोई के काम में हाँ, आते रसोई हैं। में काम ये आते रहने के लिए कमरा है। हाँ। ठीक है। हम कमरा अंदर से भी देख सकते हैं? देख देखें, देखते हैं कितना बड़ा कमरा है। और इधर कमरे के बाहर ये जो तख्ती लगी है इस पे उन लोगों के नाम है जिन्होंने इस कमरे के निर्माण के लिए पैसे वैसे दिए हैं। आ जाए हम भाई साहब अंदर? अच्छा, तो जो भी सेवादार आते हैं वो ऐसे ही रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं? यहीं पर रहते हैं। और सभी सेवादारों की ये गेरुआ रंग की, गुलाबी रंग की जो वर्दी दिख रही है यही होती है? पिंक कलर की वर्दी रहती है सभी सेवादारों पे। अच्छा, तो कैसे सेवादार बनते कैसे हैं? मतलब कोई अगर जुड़ना चाहे ये नारायण सागर से बनते हैं। कमेटी होती है? कमेटी होती है, उसकी वो कमेटी कमांडर बनते हैं, तो उनके द्वारा ही हमको ड्यूटी मिलती है।
कमेटी में कमांडर होते हैं। कमेटी कहाँ है, कौन लोग होते हैं उन्हीं के कमेटी में? जैसे कहीं की फिरोजाबाद की कमेटी है, बदाऊं की कमेटी है, मैनपुरी की कमेटी है, जगह जगह की कमेटियां बनती हैं उनसे। नारायण साकार हरि के नाम से ही कमेटी है और वो कमेटी में हाँ, उन्हीं के नाम से सभी लोग तो आते मान हैं। लीजिए जैसे ये है या ये व्यक्ति है, ये बिल्कुल ही नए हैं और इनको अगर सेवादार बनना है तो इनको क्या करना पड़ेगा? मतलब मेरे को कुछ नहीं करना पड़ता है, अपना पहले सबके साथ में आते जाते रहो, बस अपनी कम वर्दी लेनी है तो वर्दी ले लो, नहीं लेनी है तो कोई जबरदस्ती तो है नहीं है। पर्ची हो जाने के बाद क्या, एक सेकंड, एक माइक पर बताइए क्या क्या होता है? आते जाते हैं यहाँ पर। हाँ अब आने जाने से परिचय होगा हमारा आपका। हाँ परिचय होने के बाद धीरे धीरे चलते रहते हैं तो हमको जानकारी होती है उठने की, बैठने की, चलने फिरने की। ऐसे करके फिर हमको जब हमारी स्वयं की वर्दी लेने की इच्छा जागृत होती है, अंदर से भाव उत्पन्न होते हैं, तब हम ये वर्दी लेते हैं। स्वयं अपने तन मन धन की कमाई स्वयं की हमारी अपनी है। और कहाँ से खरीदते हैं आप वर्दी? वर्दी जो है अब तो वो संस्था बंद है, वैसे पहले आगरा से थी, इसके बाद डिवाई से हुई, इसके बाद जो है वहाँ से हुई थी दौसा राजस्थान से। तो वहाँ से आपको मंगानी पड़ती है वर्दी? जी हाँ, कितने रुपए लगते हैं वर्दी के? ऐसा है। उस समय स्टार्टिंग हुई थी 350 से हुई थी, 350 रुपये की। उसमें कैप होती है कैप, बेल्ट, डोरी, सीटी। और शर्ट पैंट जूता भी? नहीं, जूता अलग से, जूता मोजा अलग से। जूता भी सफेद जूता पहनना होता है? जूता सा, हाँ, क्योंकि हम यहाँ- पीटी शूज। पीटी शूज हम यहाँ पर देख रहे हैं ना, सबके नीचे लाइन से सफेद जूते लगे हुए हैं, तभी हमने पूछा ये सवाल। अच्छा, तो एक कमरे में से 5-6 गद्दे डले हुए रहते हैं, सब यही सोते हैं। जी ये है वो गुरुजी की फोटो। जी हाँ। हाँ? क्या नाम बुलाते हैं आप लोग? नारायण साकार हर किशनपुर ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। अच्छा, नारायण साकार हरि की पूरे ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय हो, ये नारा आप लोग लगाते हैं? हाँ, यही बात आप लोग कहते हैं। अच्छा ठीक है, आइए ज़रा और ये देखा जाए, इनके सिस्टम को समझा जाए। तो ये पूरा आश्रम ये एक ही आश्रम है यहाँ पर? जी हाँ। इसका और दूसरा हिस्सा जो उधर है वहाँ क्या होता है? रोड के उस तरफ भी है ना? हाँ, जनरेटर वगैरह लगा हुआ है लाइटिंग के लिए, जो बिजली घर से होती है उसके लिए अच्छा। व्यवस्था जुटाई गई है। तो जैसे यहाँ पर सेवादार वगैरह आप लोग आकर रहते हैं तो क्या कोई पैसा वैसा देना पड़ता है? नहीं, निःशुल्क सेवा है। निःशुल्क सेवा है? जी हाँ। तो फिर ये जो खाना वाना खा रहे हैं कहाँ से आता है? जी, तो यहाँ खेती बाड़ी में काम करते हैं, हाँ, प्रभु जी की खेती बाड़ी है, तो मतलब ये नारायण सागर सूरजपाल जी की खेती बाड़ी है? खेती बाड़ी है, उसी में से भोजन की व्यवस्था होती है। कोई सब निःशुल्क है यहाँ। तो ये कोई उगाता होगा ना? कौन लोग उगाते हैं? ऐसे हम ही लोग जिसमें सेवादार आते जाते हैं, हाँ। यहाँ पर भी कार्य करते हैं, वहाँ पर भी कार्य करते हैं। खेत कहाँ, पास है दूर है? दूर दूर भी हैं, पास में भी है। तो ये कौन देता है कि इस सेवादार का ये काम होगा, इस सेवादार का एक काम होगा? कोई तो होगा ना? यही हम ही आप में से सेवादार हैं। आपस में ही तय करते हैं? हाँ, आपस में तय करते हैं बस। ये सारे कमरे हैं और ये वाला इलाका ये खुला है। जी हाँ। और वो जो बिल्डिंग दिख रही है सफेद वाली, वो क्या है? वो नारायण सागर हरि जी की प्रवास है। वो उनका प्रवास है? जी हाँ, वहाँ पे बस वही रहते हैं? वही रहते हैं। कोई और नहीं रहता वहाँ? नहीं, तो अभी तो हमें गांव वाले बता रहे थे पिछले 10 साल से वो आए नहीं है। नहीं आए हैं, तब से बस बंद पड़ा है। बंद पड़ा है? जी हाँ। वहाँ कोई आता जाता नहीं है? नहीं, साफ सफाई के लिए आते जाते हैं। हाँ? साफ सफाई करते हैं, अंदर जाते हैं, साफ सेवादार सफाई। यही लोग सेवादार करते हैं। आप जाते हैं अंदर साफ सफाई? साफ सफाई होती है, हाँ और हफ्ते में एक बार 2 बार सफाई होती है हाँ। बस। तो वहाँ मतलब सफाई के लिए ही बस जाते हैं और किसी काम के लिए कोई नहीं? और कोई किसी काम के लिए नहीं। तो आप ये जो बता रहे थे आपकी ड्यूटी होती है 4 घंटा खड़े रहने की, कहाँ खड़े रहने की? वहीं पर गेट पे खड़े होते हैं। वो उनके गेट पर? हाँ, वो गेट पे। तो वहाँ तो कोई आता जाता नहीं है, तो फिर क्यों? ऐसा है, वहाँ तमाम जो महापुर से श्रद्धालु जो आते जाते हैं, वहीं पर खड़े होकर के श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं, झुक करके प्रभु को प्रणाम करते हैं, और वहाँ से उनकी जो मनोकामना, अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं। प्रभु को प्रणाम करते मतलब वो किसको प्रभु मानते हैं? नारायण साकार हरि को? जय। ये सूरजपाल जी को ये लोग भगवान मानते हैं?
ऐसा है, सूरजपाल को भगवान नहीं मानते, जो श्रद्धा आस्था लेकर के आते हैं कि हमारा प्रभु जी ऐसा हो जाए। इन्होंने बताया कि नारायण हरि परमात्मा ही परम गुरु है। नारायण हरि कौन है? नारायण हरि ही परमात्मा परम गुरु है, जिनका ना आज है ना अंत है, हमेशा कायम दायम रहते हैं, उनको ही नारायण हरि परमात्मा कहते हैं। और आप लोग तो सूरजपाल जी को ही नारायण हरि कहते हैं। ऐसा इन्होंने बताया, ये इस नाम को जपने से, इस नाम को लेने से मानव का भव सागर से तरण तारण हो जाता है। तो आप लोग उनका नाम ही फिर नारायण साकार हरि रख दिए, मतलब उनका नाम तो भोले बाबा को भी तो ये लोग नारायण साकार हरि बोलते हैं ना। भोले बाबा को नारायण सागर हरि नहीं बोलते हैं, नारायण सागर हरि का आप ऊपर परमात्मा का ही नाम लेते हैं। अच्छा, जी, उनको तो अपना इष्टदेव माने, गुरु माना है। तो ये इनको फिर किस नाम से गुरु संबोधित करते गुरु गुरु मान के ही हैं? विश्व हरि, है। विश्व हरि लिखा हुआ था ना गेट पर, तो विश्व हरि बोलते हैं उनको। मैम, जो हमें सद रास्ता बताता है वही हमारा गुरु, वही भगवान होता है। जिसने हमें चलना सिखाया, उठना बैठना सिखाया, वही हमारा कंफ्यूज हो गुरु रही है। हूँ आप लोगों की बातों से। ये तो बात ठीक है, जिसको आपने गुरु माना, जिसको आप भगवान मान रहे हैं, पर इनको क्या बोल के, भोले बाबा या इनको क्या बोलकर आप लोग संबोधित करते हैं? हम नारायण हरि जी कह देते हैं। नारायण हरि जी कहते जी, हैं ना। जी। और नारायण हरि जी को ही आप लोग भगवान भी मानते हैं। जी, यही तो बात पूछ रहे थे, यही तो समझना चाह रहे थे। अच्छा, और ये सब जो, तो ये सब जो खाना वाना बना रहे हैं यहीं पे ही सेवादार लोग हैं? हाँ, सेवादार लोग हैं सारे लोग। तो बस ऐसे ही श्रद्धा से जुड़ते गए हैं और ऐसे ही ये आश्रम चल रहा है। चल रहा है। अब आज आप आए हैं, आज आप आए हैं, अब आज आपने देखा है, यहाँ आने जाने से सब कुछ देखने को मिलता है। हम जो अपनी श्रद्धा आस्था लेकर के आते हैं, वो हमारी धीरे धीरे चलने फिरने से, बैठने उठने से वो श्रद्धा आस्था पूर्ण हो जाती है। पूर्ण हो जाती है तो हम इस मार्ग पर चलने लगते हैं। अच्छा, आइए उस तरफ चलते हैं। देखिए वहाँ पर खाना वाना बन रहा है। मतलब ये सेवादार का सिस्टम बेसिकली ये बता रहे हैं कि इनकी जो टीम है, जैसे जैसे लोग जुड़ते जाते हैं वो उनको मतलब सेवादार का फिर दर्जा मिलता है, जो कोर टीम का हिस्सा हो जाते हैं। और वो सेवादार हफ्ते भर के लिए आते हैं यहाँ, जैसे ये वाला जो आश्रम है इनके गांव वाला, यहाँ आकर हफ्ता भर रहते हैं। जो भी जिम्मेदारी, जो भी काम उनको दिया जाता है वो काम करते हैं, साफ़ सफाई का, खेती बाड़ी का, जो भी यहाँ का मतलब काम हो। फिर हफ्ते भर बाद वो चले जाते हैं, फिर किसी और की ड्यूटी लगती है, फिर किसी और की। तो ऐसे लोगों का आना जाना चलता रहता है। और कुछ परमानेंट मेंबर्स भी हैं। बाकी इनका ऐसा दावा है कि ना ये कोई पैसा लेते हैं, ना ये कोई चंदा लेते हैं, ना ये कोई पूजा पाठ, अगरबत्ती मोमबत्ती कुछ नहीं जलवाते हैं। ये बस मानव सेवा की बात करते हैं और उसी का ही यहाँ पर प्रवचन वगैरह उसी के ही बारे में देते हैं। कैमरा घुमा के अगर देखो विजय दिखाएंगे तो यहाँ पर खाना वाना पक रहा है और सामूहिक भोजन हो रहा है। पंगत में बैठकर सब एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ खाना बना रहे हैं। अमूमन जैसा आपको हर आश्रम में दिखेगा, यहाँ पर भी वही सिस्टम दिख रहा है। बस इनका दावा है कि यहाँ आने से इन लोगों की समस्याएं कम होती है, इन लोगों के दुख तकलीफ़ दर्द या शरीर वगैरह में जो भी दिक्कत है वो दूर होती है। इसीलिए जुड़ते गए, सेवादार बनते गए, लगातार आते हैं और बस यही वजह है। हमारी कोशिश थी कि हम आपको ये जो नारायण साकार हरि है, जिनको भोले बाबा के नाम से इनके अनुयायी बुलाते हैं, जिनका नाम सूरजपाल है, उनके बारे में बताएं कैसे काम करते हैं, क्या इनका धंधा पानी है। क्योंकि इनकी ज़्यादा चर्चा है नहीं सोशल मीडिया पर। और जब हम बाहर भी आए थे तो हमने बाहर पोस्टर देखा कि लिखा हुआ है यहाँ फ़ोटो और वीडियो बनाना मना है। तो ये सोशल मीडिया से दूरी बरतते हैं, वजह क्या है ये यही जाने। हालांकि अब जब सोशल मीडिया से दूरी ये बरतना चाहते हैं और उसकी बात करते हैं, सबसे ज़्यादा चर्चा सोशल मीडिया पर इन्हीं की हो रही है। क्योंकि जब 122 लोगों की जो सरकारी आंकड़े उसके मुताबिक मौत हो चुकी है और वो इन्हीं के ही प्रवचन को सुनने के लिए आए थे, इसके बावजूद इनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया, कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली गई। जो इंसान इतना मानव धर्म मानव कर्म की बात करता है, उसको इतना मानव के
क्षति पहुंचने का दुख हुआ नहीं हुआ, वो उस पर कोई जिम्मेदारी लेते हैं नहीं लेते हैं, किसी को पता नहीं चल पाया है। तो सबसे ज़्यादा सवालों के घेरे में वो है, सवालों के घेरे में प्रशासन है, सवालों के घेरे में सरकार है। हम ग्राउंड पर मौजूद है, यहाँ से अलग अलग पहलू, अलग अलग तस्वीर, यहाँ की सच्चाई आपको दिखाने की हम कोशिश करते रहेंगे। इस बातचीत पर आप क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, हमें कॉमेंट में बताइएगा। बाकी यहाँ पर महिलाओं को नहीं आने दिया जाता है, महिलाओं को यहाँ रुकने भी नहीं दिया जाता है। ये केवल पुरुषों के लिए, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये वाला जो आश्रम है। और यहाँ जो भक्त अनुयायी या जो लोग आते हैं दर्शन वगैरह के लिए, उनको भी यहाँ अंदर आने की इजाज़त नहीं है। केवल जो सेवादार बन चुके लोग हैं वो ही यहाँ रह सकते हैं, ऐसा हमें यहाँ के लोगों ने बताया। कैमरे के पीछे मेरे साथी विजय हैं, मैं सोनल हूँ। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।